दोस्तों, एक स्टूडेंट एक विद्यार्थी को सबसे अधिक खुशी कब मिलती है? जब वह एग्जाम में टॉप करता है। ठीक है, यह सब लोग सोचते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो कमजोर होता है, जिसको गणित कम आता है, नहीं समझ में आता है। उसी में से एक स्टूडेंट हैं छोटू। और इनका बस केवल एक ही इच्छा है कि गुरुजी, एक प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रश्न अगर हमको समझ में आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा अनुभव करूंगा। देखिए प्रश्न क्या है। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 3x² -2√6x +2 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल ज्ञात करना है। छोटू कह रहे हैं कि गुरुजी हमको जो ये अंडर रूट आया है ना, इसी से डर लगता है। समझ गए कि नहीं? और इससे बहुत स्टूडेंटों को डर लगता है, लेकिन छोटू घबराने की बात नहीं है बेटा। तो मैं ध्यान से देखेगा ना, तो ये प्रश्न मैं तुमको इतना आसान बना दूंगा कि आप भी कहेगा कि क्या बात है। मैं चाहता हूं कि छोटू से 3 प्रश्न पूछा जाए। 3 प्रश्न। पहला, द्विघात क्या होता है। दूसरा, समीकरण। तीसरा, मूल। अगर छोटू ये तीनों प्रश्न का जवाब दे दिए तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं पहले समझाऊंगा इसको कि ये होता क्या है। छोटू, द्विघात क्या होता है? नहीं पता है, कह रहा है नहीं पता है, तब ना आए हैं आपके पास। देखिए छोटू, द्विघात उसे कहते हैं जो यक्स के ऊपर लिखा जाता है। यक्स के ऊपर क्या लिखा है? 2। तो इसीलिए इस पूरे चीज को हम द्विघात कह रहे हैं। ठीक। अब समीकरण क्या होता है? जहां बराबर का निशान दे आप उसे समीकरण कहेंगे कि ये समीकरण है। तो द्विघात समीकरण। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। अब बताओ मूल क्या होता है? मेन चीज मूल निकालना है। मूल क्या होता है? तो कह रहा है कि गुरुजी नहीं पता है। भाई बता रहा हूँ। ये देखो, यह देखो 3x - 6 = 0। इसमें यक्स का ऐसा क्या मान रख दे कि यह समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो अब देखो, यक्स के जगह अगर हम 2 रख देंगे तो क्या होगा? यह देखिए 3 अपने जगह, यक्स की जगह 2 लिखे, -x = 0। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब -6 पहले से है, बराबर 0। अब 6 - 6 0 = 0। देखो इसे कहते हैं संतुष्ट हो गया। दोनों तरफ 0 0 आ गया ना, तो संतुष्ट हो गया। समझ गए? दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, नंबर भी रहेगा तो दोनों नंबर सेम रहना चाहिए। तो इस संख्या को बोलते हैं मूल। ये जो हमारा 2 है ना, ये जो 2 है, इसी को मूल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रूट के नाम से जानते हैं, रूट। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा छोटू, बड़ी ध्यान से। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 3 है। इस 3 का गुणा लास्ट में जो नंबर 2 है उससे करना है। तो 3 दूनी 6। इस 6 को ना 2 भाग करना है। इस 6 को 2 भाग करना है कि गुणा करे तो 6 आ जाए, और जोड़ दें तो है 2√6 आ जाए। तो छोटू ध्यान से देखना, जब अंडर रूट वाला लियाना हो ना, तो दोनों जगह पहले अंडर रूट लिख दिया करो। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों भाग में अंडर रूट 6 लगेगा, ये तो गारंटी है। अब सुनो, इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा? कह रहा है नहीं पता, तो सुनो। जब कभी भी जब कभी भी सेम चीज का गुणा होता है ना, तो वही संख्या आती है, लेकिन अंडर रूट में नहीं होगी। जैसे अगर मान लो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 आ जाए तो यह 2 हो जाता है। अब बताओ, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कह रहा है 6 आ जाएगा। अब समझ में आ गया? अब सुनो, अंडर रूट 6 में जब जोड़ होगा तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 2√6। कह रहा है कैसे? अब बताओ, यह मान लो यह मान लो एक्स है, ये भी एक्स है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x। उसी प्रकार मान लो ये चीज है, जोड़ेंगे तो 2 लग जाएगा कि नहीं? जैसे एक्स एक्स है, 2 लग गया। मान लो यह y है, यह y है, जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2y। उसी प्रकार अंडर रूट 6 जोड़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2√6। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यह 3x² अपनी जगह है, माइनस
अब सुनिए ध्यान से, इसको हटा देना है, क्योंकि देखिए यही वो चीज है बीच में का 2√6, इसको हटा के ये लिखना है जो टुकड़ा हुआ है, यानी √6 प्लस √6, अब बाहर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब छोटू ध्यान से देखना बेटा, काम हम लोगों का हो गया है, मेन काम हो गया है। x का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें करना था, अंदरवा मत कर देना। जैसे ना, जैसे यह √3 है, इसमें जब x का गुणा होगा ना तो एकरे अंदर वो नहीं जाएगा, वो बहरे रहेगा √e, देखो इस तरह से, ऐसा दूरी पे, ठीक है, जैसे कि डेरा रहा है अंडर रूट के अंदर जाने से, तो √6 ऐसा दूर लिखना है, और इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो √6x कोष्टक बंद और प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे गलती होता है, स्टूडेंट लोग ध्यान से देखिएगा, कोष्टक के बाहर अगर माइनस रहता है, कोष्टक के बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो यह हो जाएगा 3x², इस माइनस से यह प्लस बदल जाएगा। जैसे माइनस से डर लगता है सबको, ये माइनस से डरा गया, ये प्लस माइनस हो गया, √6 यह माइनस इसको भी बदल देगा, माइनस √6x, और यह प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना छोटे, अब यहाँ पर देखिए मेन चीज है, मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको जो है, देखो ध्यान से, आप इस 3 को, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको हटा दे पहले, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखो मैं एक चीज, अब इसके बाद ध्यान से देखना, जैसे मान लो कोई संख्या 3 है, इसको आप अगर अंडर रूट में लिखना चाहेंगे ना तो यहाँ पर 2 बार इसको लिख देना। अगर मान लो 5 है तो आप इसको 2 बार अंडर रूट में लिखेंगे तब वही मतलब रहता है। अब देखो अगर मान लो √6 है, इसको अगर आप चाहें ना ऐसे लिख सकते हैं, √2 और √3, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये मतलब ऐसे टूटता है, जैसे कि मान लीजिए 12 है, √12 है तो आप इसे √3 √4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडर रूट का अंडर रूट के अंदर गुणा होता है, 3 चौके 12 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे ये नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 2 बार, यह x के पावर 2 है तो आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर x के पावर 3 रहता तो आप इसको 3 बार गुणे में लिख देना, अब गुणा नहीं भी लगाओगे ना तब वो आदमी समझ जाते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 और √3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, अब बाहर x, उसी प्रकार इसको भी तोड़िए, √2 √3, ठीक है, और x से यह बाहर। अब इसको मैं बताया हूँ कि आप इसको √2 तो छोटू कह रहे हैं कि इक्वल काहे कर रहे हैं, अरे भैया ये नहीं करेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा ना, कॉमन लेने के लिए सब छोटा करना ही हर सवाल में करना है। कह रहा है ठीक है तब। अब सुनो, अब बताओ छोटू, 1 2 3 4 लोग हैं, 2 लोग का जोड़ा बनेगा, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक देखना केवल क्या मिल रहा है, √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, x यहाँ भी है यहाँ भी है। अब बताइए क्या मिला कॉमन, √3x। अब क्या बचा है, √3 बचा है, एक x यहाँ बचा है, माइनस यहाँ केवल √2 बचेगा। अब यहाँ देखो छोटू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस कॉमन लेंगे क्या मिल रहा है, पहले ये देखो ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x नहीं मिलेगा, तो √2 कॉमन जब लोगे तो यह बचेगा √3x। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिए हो तो कॉमन वही चीज लिया जाता है जो दोनों जगह मिलता है, यहाँ माइनस था यहाँ नहीं था तो ये माइनस कैसे कॉमन हुआ, तो देखो भाई ये जो प्लस होता है ना इसको 2 बार माइनस समझिएगा, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस को हटा के आप दूसरे माइनस सोचा करिए, तो जैसे मान लो एक माइनस ही एक माइनस ही,
जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक माइनस बचेगा ना, वही माइनस लिखा है। अब √2 निकल गया है, एक √2 बचेगा बराबर 0। अब छोटू बताओ बेटा, कुल काम कर लिया, गड़बड़ाना ना, ठीक है। अब बताओ बेटा छोटू क्या करें, अब मत गड़बड़ाना क्योंकि लास्ट चल रहा है मेन काम। अब यहाँ देखिए ये दोनों मिल रहा है, √3x - 2, √3x - 2। अब देखिए इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों जगह, देखिए √3x - √2, और यहाँ क्या बचेगा √3x - √2 बराबर 0। छोटू देखो काम हो गया बेटा। अब ध्यान से देखना क्योंकि यही ठियन लड़के गड़बड़ाते हैं और वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान से देखिए, यही पे मेन है, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। अब सुनो, यह जो चीज दिया हुआ है इसको इक्वल टू 0 लिखना है। देखिए पहले इसको हटा दें, यह √3x - √2 ये बराबर 0 लिखना है। इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। दूसरा क्या है √3x - √2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे √3x बराबर क्या होगा, यह -√2 जब उधर जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यह √2 हो गया। और x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यह √2 बटे √3 हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कह रहा है छोटू की गुरुजी एठिया भुला गए, फिर से बताइए। देखो भुला जाना ना तो ऐसे याद करना, x गुस्सा के इसको ढकेल दिया, अकेला रहना चाहता है ना तो इसको ढकेलेगा तब ना अकेला रहेगा। इसको ढकेल दिया ओ बगल, तो ओ बगल जाएगा तो गिर जाएगा, तो नीचे जाएगा ना, तो √3 नीचे आ गया इसके, हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, दोनों अंडर रूट में है, तो आप एक बड़ा अंडर रूट लगा के दोनों को अंदर लिख देंगे तब वो हो जाता है। तो x का एक मान देखिए यहाँ से छोटू मिल गया, इसी को मूल कहते हैं, लेकिन अभी दूसरा बाकी है यहाँ। अब सुनो, √3x बराबर ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा √2, x बराबर क्या हो जाएगा √2 बटे x, इसको ढकेल देगा तो नीचे जाएगा √3, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों अंडर रूट में है तो 2/3 हो जाएगा। यह देखिए हमारा दूसरा मान है। कह रहा है दोनों मनवा एक का आया है, आ भी सकता है, आ सकता है, दोनों जुड़वा भी हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। यही हम लोगों का क्या है, मूल है, यही जो हम लोगों का मूल है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।